दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपने अपनी जिंदगी में सबसे बड़े साइज का कौन सा जानवर देखा है? वीडियो के एंड में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको जमीन पर हजारों लाखों साल पहले रहने वाले कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि ना सिर्फ अपने जिस्मानी साइज में काफी बड़े थे बल्कि खतरनाक भी थे। जैसा कि 13 मीटर लंबे सांप, लगभग 1 मीटर के साइज के बिच्छू और 10-10 मीटर लंबे साइज के मगरमच्छ और जिराफे के साइज से बड़े जंगली परिंदे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुलमोनोस्कॉर्पियस बिच्छू एक ऐसा जानवर है जिससे सभी को खौफ आता है, भले वो छोटे साइज का हो या बड़े साइज का। लगभग 32 करोड़ 60 लाख साल पहले इंग्लैंड के एक इलाके में बिच्छुओं की एक नस्ल मौजूद थी जिसे साइंसदानों ने पुलमोनोस्कॉर्पियस का नाम दिया। लेकिन 1 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि आपके सामने 70 सेंटीमीटर बड़े यानी कि लगभग पौने मीटर बड़े साइज का बिच्छू हो तो आपकी क्या हालत होगी। इन बिच्छुओं के एक डंक मारने से कितना जहर ट्रांसफर होता है, इस बात का अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये बिच्छू ज्यादातर आर्थ्रोपोड्स और 4 टांगों वाले छोटे जानवरों का शिकार करते थे। मेगालेनिया। आप में से कुछ लोगों ने शायद इंडोनेशिया में पाए जाने वाले कोमोडो ड्रैगन के बारे में सुना या देखा होगा, जो तकरीबन 3 मीटर के साइज का होता है। आज से लगभग 25 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलिया में कोमोडो ड्रैगन से मिलता जुलता बहुत बड़े साइज का लिजर्ड पाया जाता था जिसे साइंसदानों ने मैगलेनिया का नाम दिया। मैगलेनिया की लंबाई 7 मीटर तक थी और इसका वजन 2000 किलोग्राम तक होता था। कोमोडो ड्रैगन की तरह मैगलेनिया बहुत ज्यादा फुर्तीला नहीं था और ज्यादातर अपने से छोटे साइज के लिजर्ड का शिकार करता था। मैगलेनिया चूंकि एक सुस्त जानवर था, इसलिए ये अपने शिकार को एक बार काटकर आराम से बैठ जाता था, क्योंकि काटने के बाद जो जहर इसके शिकार में ट्रांसफर होता था वो इसे चंद ही घंटों में पूरी तरह मफलूज कर कर गिरा देता था और फिर मैगलेनिया इसे आराम से खाता था। डायनासॉरस जमीन पर मौजूद पुराने रेप्टाइल में से एक स्पीशीज क्रोकोडाइल है जो करोड़ों साल पहले से चली आ रही है। तकरीबन 8 करोड़ साल पहले से जमीन पर क्रोकोडाइल जैसी एक ऐसी नस्ल डायनासॉरस पाई जाती थी जिनका साइज आजकल के बड़े से बड़े मगरमच्छ से भी बड़ा था। डायनासॉरस का साइज 10.6 मीटर तक होता था और इनका सारा मिजाज और बर्ताव आजकल के मगरमच्छ जैसा ही था, खास तौर पर उनके शिकार का तरीका, जैसा कि अपने शिकार को साहिल से घसीटकर पानी में ले जाकर खाने का। मजबूत जबड़े, नोकीले और तेज दांत, सख्त और मजबूत चर्बी इस जानवर को अपने किसी भी शिकार पर भारी रखती थी। साइंसदानों के मुताबिक डायनासॉरस 50 साल की उम्र तक जिंदा रहते थे और इनकी जिस्मानी नशोनुमा आजकल के मगरमच्छ की निस्बत ज्यादा होती थी। स्माइलोडॉन। अगर आप लोगों ने 10,000 BC मूवी देखी है तो इसमें स्माइलोडॉन की एग्जैक्ट कॉपी दिखाई गई है। ये ताकतवर शेरनुमा दरिंदा लगभग 25 लाख साल पहले तक अमेरिका के जंगली इलाकों में पाया जाता था। बुनियादी तौर पर स्माइलोडॉन की पहचान उसके 2 बड़े नोकीले और ताकतवर दांत थे जो कि किसी भी शिकार को चीरने फाड़ने में अहम किरदार अदा करते थे। ज्यादातर स्माइलोडॉन घास खाने वाले जानवरों का शिकार करते थे और अपने वक्त के खूंखार दरिंदों में से एक थे जो किसी से भी नहीं डरते थे। स्माइलोडॉन का जिस्मानी साइज आज के मौजूद बड़े से बड़े शेर या टाइगर से भी बड़ा था। इनकी जल्लादी तबीयत की वजह से कोई भी दूसरा जानवर इनके आसपास नहीं भटकता था। क्विट्ज़लकोट्ल आज के दौर में सबसे बड़े साइज का उड़ने वाला परिंदा वॉन्डरिंग अल्बाट्रॉस है जिसका विंग स्पैन 12 फुट तक होता था। लेकिन तकरीबन 7 करोड़ साल पहले नॉर्थ अमेरिका के आसमानों में क्विट्ज़लकोट्ल प्रवास किया करते थे जिनका विंग स्पैन 36 फुट था। 2002 में ही इस परिंदे की दरियाफ्त हुई थी और बनिस्बत बाकी उड़ने वाले परिंदों के इसकी खोपड़ी सबसे ज्यादा सख्त थी, लेकिन खोपड़ी से भी ज्यादा सख्त उसकी चोंच हुआ करती थी जिसमें दांत नहीं होते थे। क्विट्ज़लकोट्ल कितना बड़ा परिंदा हो सकता है, इस बात का अंदाजा यहां से लगा लीजिए कि इसका कद आज के जिराफे के कद जितना होता था और ये अपने शिकार को चबाने की बजाय साबित निगल जाता था। क्विट्ज़लकोट्ल उड़ने के साथ साथ जमीन पर अपनी दोनों टांगों और परों की मदद से बआसानी चल फिर भी सकता था और उस दौर के खतरनाक तरीन शिकारियों में से एक था। मेगलाडॉन लगभग 36 लाख साल पहले दुनियाई समंदर में सबसे बड़ी कार्टिलेग्नियस फिश मेगलाडॉन थी। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक मेगलाडॉन समंदरों पर एक तरह से राज करती थी क्योंकि ये 70 फुट लंबी इंतहाई खतरनाक कार्निवोरस थी जो किसी भी बड़ी से बड़ी मछली या समुद्री जानवर पर बड़े ही जालिम तरीके से हमला करती थी। इसका जबड़ा 6.5 फुट तक खुल जाता था। उसमें मौजूद 250 से जायद 7 इंच लंबे और नोकीले दांत किसी भी जानवर को सेकंडों में चीर फाड़ देते थे। छोटे साइज की व्हेल मछलियां ये बगैर चबाए ही निगल जाती थी।
कैमरोसिरॉस। अगर आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी सीरीज देखी है तो यकीनन उसमें क्रैकन वाले सीन आपको याद होंगे, जिसमें एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस जैसा जानवर डेवी जॉन्स के हुक्म से शिप पर हमला करता है। आज से लगभग 45 करोड़ साल पहले दुनिया के समुद्रों में ऑक्टोपस या क्रैकन जैसा एक खतरनाक प्रीडेटर मौजूद था जिसे कैमरोसिरॉस कहते हैं। कैमरोसिरॉस के सर की साइड वाला खोल 10 मीटर लंबा होता था और टेंटिकल्स मिलाकर इसकी कुल लंबाई 11 से 12 मीटर तक हुआ करती थी। इस मजबूत खोल की वजह से ये बाकी प्रीडेटर से महफूज रह सकता था, क्योंकि इसके खोल को चबाना या तोड़ना एक तरह से नामुमकिन होता था। कैमरोसिरॉस अपने टेंटिकल की मदद से अपने से छोटे साइज के जानवरों को बाआसानी जकड़ लेता था और जब अपने शिकार को पूरी तरह बेबस या मार लेता था तब ही उसके बाद आराम से उसको खाता था। कैमरोसिरॉस समंदर के खतरनाक तरीन प्रीडेटर में से एक रह चुका है। टाइटैना बोआ। आज से तकरीबन 6 करोड़ साल पहले जमीन पर साउथ अमेरिका के इलाके में एक ऐसा सांप पाया जाता था जिसका साइज लगभग 13 मीटर तक लंबा और वजन 1 टन था। ये सांप कितना बड़ा और खतरनाक हो सकता है, इस बात का अंदाजा यहाँ से लगा लीजिए कि आज के दौर के बड़े से बड़े मगरमच्छ उस सांप के सामने एक केक पीस से ज्यादा न थी। ये सांप जहरीला नहीं था, लेकिन अपने हुजम और ताकत की वजह से ये बड़े से बड़े जानवर के जिस्म पर अपने आप को लपेटकर उसका दम घोंटकर मार देता था और उसके बाद उसे पूरा निगल जाता था। साइंसदानों के मुताबिक टाइटैना बोआ ज्यादातर समंदरी मछलियां खाता था, लेकिन दूसरे जानवर भी इसका अक्सर शिकार बन जाते थे। साइंसदानों के मुताबिक डायनासोर के खत्म होने के बाद भी कई 100 साल तक टाइटैना बोआ जमीन पर मौजूद रहा और उस टाइम का सबसे बड़ा शिकारी टाइटैना बोआ था। मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए क्या जानते हो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।